फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों में से एक मानी जाती है। बहुत सारे लोगों की लाइफ इससे बदली, मतलब हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी जो है वो इस किताब को पढ़कर बदली। और इस किताब की पॉपुलैरिटी का, इस किताब की शोहरत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, बाकायदा सिलेबस का हिस्सा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और इसके अलावा इसका बहुत सारी ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है, उर्दू में भी मौजूद है और बहुत सारी ज़बानों में इसका तर्जुमा हुआ है। ये इतनी ज़्यादा फेमस किताब है। अब इतनी पॉपुलर क्यों है, इतनी फेमस क्यों है, और क्या वाकई मतलब ये डिज़र्व करती है इतना फेमस होना? तो इसका जवाब है कि यस, ये किताब लिटरली बहुत बहुत वंडरफुल है। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका एक बिज़नेस माइंड है और आप वाकई अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी थिंकिंग को चेंज करना चाहते हैं। देखें, आपने हमेशा ये बात सुनी होगी ज़िंदगी का बदलना। अब ज़िंदगी का बदलना क्या होता है? लाइक ऐसा नहीं होता कि एक किताब को पढ़कर या एक कहानी को सुनकर आप बहुत अमीर हो जाएंगे, आपके हालात ठीक हो जाएंगे। वो चीज़ नहीं होती। आपके हालात जो ठीक होना शुरू होते हैं वो आपकी थिंकिंग से होते हैं, जब आपकी सोच बदलती है। जब आपके अंदर ये सोच पैदा होती है ना कि मैंने हमेशा 20-25 हज़ार पर गुजारा नहीं करना, मैंने लाखों कमाना है, मैंने बहुत अमीर बनना है, मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशात को, अपने तमाम ख्वाबों को पूरा करना है। जब आपके माइंड में ये सोच आती है तब आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू होती है। बिलीव मी, बहुत सारे लोग तो ये सोचते भी नहीं हैं, वो सिर्फ ज़िंदगी गुजारते हैं। वो 20-25-30 हज़ार में ज़िंदगी गुजारते हैं और उनको वो सही लगता है। ठीक है, तो अगर आप इतना भी सोचते हैं ना कि मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो आप एटलीस्ट उनसे ऊपर हैं, उनसे डिफरेंट हैं। अब किस तरीके से करना है, तो वो आपको इस तरह की जो किताबें होती हैं उनसे एक गाइडलाइन मिलती है। ठीक है, एक गाइडेंस मिलती है। ज़ाहिर है ये आपके हालात के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, लेकिन आपको एक प्रॉपर पता चलता है कि अच्छा, अगर मैं भी इन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो शायद कामयाब हो जाऊँ, और आप हो भी जाते हैं। सो अगर हम इस किताब की बात करें कि इस किताब में क्या बताया गया है, तो मैं उन लोगों का मज़ा ख़राब नहीं करूँगा जो इस किताब को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और वो इन फ्यूचर इरादा कर चुके हैं मैंने इस किताब को पढ़ना है। तो अगर मैं जस्ट बता दूंगा कि इसमें है क्या, तो ज़ाहिर है कि वो ना वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। सो मैं अपने अल्फाज में आपको जस्ट इसका ख़ुलासा बताऊंगा, जस्ट इसकी समरी बताऊंगा, वो भी अगेन जस्ट अपनी वर्डिंग में, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, जो पढ़कर मुझे सोचने को मिला या जो मेरी एक थिंकिंग डेवलप हुई। आप उसको पॉइंट ऑफ व्यू कह लें, आप उसको पर्सपेक्टिव कह लें, तो जस्ट वो थोड़ा सी उसकी वजाहत करूँगा। अब इसका जो है ख़ुलासा है वो इस तरह है कि जी, जो ऑथर है वो अपने आप को इस तरह डिस्क्राइब कर रहा है कि जी वो एक गरीब बाप का बेटा है और उसका जो दोस्त है उसका बाप बहुत अमीर है। तो अब उन दोनों की परवरिश किस अंदाज में होती है, वो किस माहौल में पलते बढ़ते हैं और उसका असर उन दोनों के ऊपर होता क्या है। ठीक है, बेसिकली ये कहानी है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत सारी बिजनेस के बारे में बताया गया है, फाइनेंस के बारे में, किस तरह अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, किस तरह आप थोड़े से पैसों में रहकर भी अमीर हो सकते हैं। वो तमाम चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि जी इससे सीखने को क्या मिला, मुझे क्या सीखने को मिला। मुझे चीज़ सीखने को मिली वो ये है कि एक गरीब गरीब पता है क्यों रहता है। उसके पीछे ना 2-3 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, वो कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहता। दूसरी चीज़ जो होती है उसको, वो इन्वायरमेंट है, उसकी कंपनी है, उसकी जो सोहबत होती है, वो चीज़ है, वो बहुत मैटर कर रही होती है। वो अपने ही जैसे लोगों में रहता है। वो ये देखता है कि जी फलां बंदा है, वो 20 हज़ार कमा रहा है, अच्छा सारे 20 हज़ार कमाने वाले हैं। ठीक है, वो 22 हज़ार कमाता है, उसको लगता है कि मैं इन सबसे ऊपर हूँ। बात समझ रहे हैं? मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके आपके सराउंडिंग में 20 लोग हैं। ठीक है, वो 20 में से 19 लोग जो हैं उनकी जो इनकम है वो है 20 हज़ार या 25 हज़ार, और आप कमा रहे हैं 35 हज़ार। तो आपको लगेगा यार मैं इन सबसे ऊपर हूँ, मैं दुनिया के शायद सबसे अमीर बंदा हूँ, क्योंकि आपकी दुनिया ही वो 20 लोग हैं। आपने उससे ऊपर कभी देखा ही नहीं है, आप उससे ऊपर कभी गए ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि दुनिया कितनी बड़ी है। ठीक है, और पैसा होना होता क्या, अमीरी होती क्या है। बस में मतलब वही बात है ना कि अगर आप एक कुएं के मेंढक बन कर रहेंगे, आपके नज़दीक वो कुआं सब कुछ होता है, आपको पता ही नहीं कि समंदर भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, समंदर नाम की भी कोई चीज़ है जिसमें शायद करोड़ों कुएं आ सकते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं ना आप? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी कंपनी क्या है। अगर आप उन लोगों में रहेंगे जो 30-35 हज़ार में गुजारा करने वाले हैं, आपकी वो ख्वाहिश नहीं भी होगी तब भी आपको बुरा फील भी नहीं होगा। आपको लगा ठीक है यार, शायद सभी ऐसे ही होते हैं, देखो फलां भी इतना कमा रहा है, उसके भी इतने मुश्किल हालात हैं, फलां भी इतना कमा रहा है, उसके भी इतने मुश्किल हालात हैं, मेरे इनसे तो बेटर ही हैं, इनसे तो बेहतर ही हैं, मैं 3 वक्त का खाना खा तो लेता हूँ सही से। ठीक है, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग वो उसी लेवल तक ही रहेगी। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से नफ़रत कर रहे हो या आप गरीब को बुरा समझ रहे हो, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। देखो, अगर आप ये कहते हो कि जी मुझे गरीब नहीं रहना है, मुझे अमीर होना है, मुझे पैसा कमाना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप गुर्बत से नफ़रत कर रहे हो या आप गुर्बत को बुरा समझ रहे हो। भाई अपना लाइफ स्टाइल चेंज अगर कोई करना चाहता है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि उसकी थिंकिंग ये है। ठीक है, या अगर वो ये कहता है कि मुझे अपनी कंपनी चेंज करनी है, मुझे इंस्पिरेशन लेने के लिए, मुझे मोटिवेशन लेने के लिए ऐसे लोगों के दरमियान रहना है जो कि अमीर हैं, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ लाइफ इस तरह की भी हो सकती है।
पैसा इस तरह आराम से उड़ाया जा सकता है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया जा सकता है, जिस तरह की लाइफ आप इमेजिन करते हैं वो आप लाइफ गुजार भी सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन होगी, आप उन जैसा बनना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ पर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि होता कुछ इस तरह है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक टाइप उन लोगों की है जो देखते हैं कि जी फ़लाँ बंदा है, वो बड़ा अमीर है, ठीक है, उसके पास गाड़ियाँ हैं, उसके पास पैसा है, वो दुनिया में घूम रहा है फिर रहा है, उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, उसका कारोबार भी चल रहे हैं, सब कुछ है। ठीक है, आप उसको देखकर कम्प्लेक्स में आ जाते हैं। पहली टाइप उन लोगों की होती है कि वो उस तरह के लोगों को देखते हैं, वो अमीरों को देखते हैं और उनको एहसास है, कम तरीका वो शिकार हो जाते हैं कि जी देखो मेरे पास ही चीज़ें नहीं है, मेरे अम्मा अब्बा ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मेरे लिए घर नहीं बनाया, बड़ी गाड़ी नहीं बनाई, काश अब्बा ये कर लेते, काश अम्मा इतना पैसा जमा कर लेती, हमारे लिए कुछ कर दिया होता तो शायद हम भी आज अमीर होते हैं, एट्सेट्रा। उनके माइंड में ये चीज़ आती है, वो एहसास है कम तरीका, कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। दूसरी टाइप के लोग वो होते हैं जो ये कहते हैं कि यार देखो जो होना था वो तो हो गया, हम उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, हम उस चीज़ के ऊपर रिग्रेट नहीं कर सकते, अफसोस करने से, पछतावा करने से, दुखी होने से कुछ भी नहीं होना। अगर आपके माँ बाप की गलती कहीं ना कहीं रही भी है तो अब आप क्या कर सकते हो, मतलब बदतमीज़ी करने से या उनसे लड़ने झगड़ने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर वो ये सोचते हैं कि ठीक है अगर कुछ नहीं हो सका, ठीक है जो होना था सो हो गया, अब मैंने करना है ये काम। ठीक है, वो अपना सोचते हैं, मैं छोटे से स्टार्ट लूँगा, मैं 10-12 हज़ार से ही स्टार्ट लूँगा, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना है, मैंने अपनी लाइफ को बदलना है। उनकी सोच ये होती है और यही वो लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं, यही वो लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं। सो इसमें जो बताया गया है, एक तो ये रीज़न हो गई आपकी कि आपकी जो कंपनी है वो उसी तरह की है, मतलब आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, आप उन लोगों को देख ही नहीं पाते हैं, आप वो लाइफ स्टाइल एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे कि अमीराना जो एक तर्ज ज़िंदगी होता है वो क्या होता है। ठीक है, बेतहाशा पैसे का होना क्या होता है, कितना मज़ा है उस चीज़ के अंदर, वो तमाम चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर काइंडली 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 एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि मज़हब को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप इन आसाइशों के बारे में बात कर रहे हैं तो मज़हब को बीच में मत लाइएगा, या तो फिर मज़हबी हो जाओ या फिर एक तरफ हो जाओ। ठीक है, और दोनों को साथ साथ लेकर चलने की कोशिश अगर करेंगे आप तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा जो है पेचीदगी आ जाती है। ठीक है, तो अवॉइड वन थिंग, ठीक है, किसी एक तरफ हो जाए, बात समझ रहे हैं ना। एंड मज़हब जो है वो इन तमाम चीज़ों को अलाउ करता है। और ख़ैर ये एक बहुत अलग डिबेट है जिसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन बहरहाल इतना ज़रूर है कि जिन लोगों का अगर कोई मजहबी माइंड सेट है भी सही तो काइंडली फिर आप जो है वो, आपका कोई पर्पज़ बनता नहीं देखने का वीडियो, क्योंकि हम सिर्फ पैसों के बारे में बात करेंगे, हम सिर्फ अमीर होने के बारे में बात करेंगे और वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एक हकीकत है, इस हकीकत को आप जुटला नहीं सकते, आप आंखें बंद नहीं कर सकते कि आज के दौर की सबसे बड़ी पावर सिर्फ पैसा है। चाहे वो बीमारी में लगता है आपकी, चाहे वो सेहत में है, चाहे आपके पास आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने घरेलू ज़रूरियात को पूरा करना चाहते हैं, मतलब हर चीज़ के अंदर आज पैसा इन्वॉल्व है एंड वो आपको हासिल करना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है। या तो फिर वही है कि वो थिंकिंग सारी छोड़ दो पैसे वैसे को, और यही सोचो कि ये मैं तो मर मरा जाऊँगा और सब कुछ यहीं रह जाएगा, दुनिया फ़ानी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर छोड़ दो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया जी। सो एक तो ये मज़हब को हम ज़रा साइड पर रख के बात करेंगे। अच्छा जी, तो एक तो ये थिंकिंग है, मतलब एक तो ये सिनेरियो है कि आपकी कंपनी वैसी है। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, वो ये बात करता है कि जी गरीब का बेटा गरीब इसलिए भी रहता है क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। एक तो उसके हालात नहीं होते, और हालात से ज़्यादा उसके अंदर वो हौसला भी नहीं होता। ठीक है, वो करने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा करूँ ना करूँ, नाकाम तो नहीं हो जाऊँगा, इतना थोड़ा बहुत है वो ज़ाया तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, पहले वो 10 बंदों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता है, अच्छा मैं पहले उससे एक काम करवा लेता हूँ, मैं कुछ इस तरह की गेम करता हूँ कि पहले वो बंदा एक काम कर ले उसके बाद मैं इस काम को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, उसकी सोच ये होती है, मतलब वो पहले दूसरों के ऊपर ट्राई करना चाहता है, वो खुद से वो काम नहीं करना चाहता। अब इसका नुकसान क्या होता है कि ओबियसली ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये इतना आसान नहीं है कि पहले आप किसी दूसरे के ऊपर वो चीज़ अप्लाई करो, किसी दूसरे को देखो जी अच्छा वो एक काम करेंगे, वो कामयाब होते नहीं होते, उनसे क्या नतीजा निकलेगा, फिर मैं ये काम स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो वो नाकाम रहता है। और अमीर बाप का जो बेटा है वो अमीर से अमीर तरीन किस तरह हो जाता है, वो किस तरह अपनी लाइफ को आगे लेकर चलता है, क्योंकि उसका माहौल अमीरों वाला होता है। वो देखता है अच्छा फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, उसके नज़दीक के छोटे मोटे नुकसान मैटर नहीं कर रहे होते। ठीक है, उसका बाप उसको सब कुछ सिखाता है, उसको बताता है कि ये बिज़नेस है, इसको इस तरीके से एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक बिज़नेस माइंडसेट जो होता है ना वो कभी भी एक चीज़ के ऊपर नहीं रुकता है। मैं अगर आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ, अगर आपकी बात समझ में नहीं आ रही, देखिए हम यहाँ पर एग्जांपल लें बिल गेट्स की। आईफोन है, ठीक है, एप्पल कितना अच्छा चल रहा है, आईफोन पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, कितनी सेल्स है उसकी और कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसको वो पूरा पूरा अवेल भी कर रहे हैं, पूरा पूरा उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन अब जो कंपनी है, जो एप्पल है, वो अपनी गाड़ी भी मैन्युफैक्चर कर रही है, वो गाड़ी बना रही है, मतलब वो जो अपनी प्रोडक्ट लाइन है वो उसको चेंज कर रहे हैं और उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं।
ठीक है, वो उसको वो पैसा लगा रहा है, वो वहाँ से भी कमाएंगे। अब वो ये नहीं सोचता कि यार इतना तो मैंने सब कुछ कमा लिया, मैं इतना अमीर तो ऑलरेडी हो चुका हूँ। एक ज़माने में दुनिया का अमीर तरीन आदमी भी था, लेकिन वो बढ़ाता जा रहा है, वो बिज़नेस करता जा रहा है। बस मैंने, और कभी भी आप एक बिजनेसमैन को देखें, कभी भी आप ये देख लें कि वो कभी भी सिर्फ एक काम नहीं कर रहा होगा, वो हमेशा मल्टीपल काम करता है। उसकी औलाद आगे जाकर उसी चीज़ को और ज़्यादा ग्रो कर रही होती है, वो और ज़्यादा उसको आगे बढ़ाते हैं। कभी भी उनकी एक फैक्ट्री नहीं होती, उनकी 3 4 5 होती हैं। वो कभी भी एक बिज़नेस के अंदर नहीं होते, वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जितना वो कमाते हैं उससे डबल वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। वो दोस्तों के साथ मिलकर कर रहे हैं, वो लोन लेकर कर रहे हैं, कर्जा लेकर कर रहे हैं, लेकिन बिज़नेस के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं। बस समझ वो कभी भी ये नहीं सोचते कि 30,000 है, गुजारा तो हो ही रहा है ना, गुजार लेंगे। अब्बा ने हमारे 20,000 में गुजारी थी, हम 30 में गुजार लेंगे, हम 40 में गुजार लेंगे। वो ये नहीं सोचते कि यार बाकी सब 20-25,000 कमा रहे हैं, मैं तो 30,000 कमाता हूँ, मैं तो 35,000 कमाता हूँ, मैं 40,000 कमा रहा हूँ। उनकी थिंकिंग इतने छोटे लेवल पर नहीं होती, उनकी थिंकिंग एक बड़े लेवल पर होती है। ठीक है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। सो बातें बहुत सारी, ऑब्वियसली अगर मैं करता रहूँगा, बोलता रहूँगा तो ये वीडियो लंबी होती जाएगी। बताने का सिर्फ पर्पज़ ये था कि ये किताब लाजमी पढ़ें। मैंने जो बताया ये शायद इस किताब का 1% भी नहीं है, और ये किताब में लिखा हुआ भी नहीं है, ये टोटली मेरी अपनी थिंकिंग थी। मैंने कहा ना कि मैं आपको वो स्पॉइलर नहीं देना चाह रहा, लाइक मैं किताब को जो एक मज़ा होता है वो ख़राब नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो ये टोटली मेरी अपनी थिंकिंग, मेरे अपने वर्ड्स थे, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो काइंड ऑफ आप सुन लेंगे, जो मैं सोचता हूँ। ठीक है, हाँ किताब जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वाकई ये बातें जो हैं, जो मैंने भी की हैं, ये जो बाकी सब भी हैं, और जो इस किताब में भी हैं, मतलब ऑब्वियसली वो तो एक अलग ही लेवल है उन बातों का तो। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि वो पढ़कर आपको फ़ील होगा कि यस हमने कुछ पढ़ा है, और वाकई इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये काम लाजमी करें, इस किताब को लाजमी पढ़ें। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या अगर आप देखना चाहते हैं कि फाइनेंशियली आप किस तरह स्ट्रांग हो सकते हैं, अपनी महदूद सी इनकम को, अपनी लिमिटेड इनकम को आप कितना बढ़ा सकते हैं। और इन दी एंड जो आखिरी बात है वो यही है कि इसमें यह नहीं है कि अमीर या गरीब का मजाक उड़ाया गया है। ठीक है, कभी भी ये थिंकिंग ना लाएं, ये बड़ी अजीब सी थिंकिंग है कि शायद गरीब को डिग्रेड किया जा रहा है। देखो, गरीब होना कोई बुरी बात है ही नहीं, ये 1% भी बुरी बात नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, नहीं है यार, उसमें आपका कसूर थोड़ी है। अगर आप किसी गरीब घर में पैदा हो गए हो, ठीक है, या अगर आप मिडिल क्लास में हो गए, तो इसमें क्या है, इसमें बुराई क्या है। दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। ठीक है, फ़र्क उससे तो 1% भी पड़ता ही नहीं है ना। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करते किस तरह। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब आप मिडिल क्लास ही रहते हो सारी उम्र। अगर आप 50,000 पर गुजारा कर रहे हो तो आप 50,000 पर ही गुजारा करते हो। फ़र्क उस चीज़ से पड़ता है, आपके हालात चेंज होते ही नहीं है। आप साइकिल पर हो तो आप साइकिल पर ही हो, आप बाइक पर हो तो आप बाइक पर ही ज़िंदगी गुजार रहे हो, गाड़ी की तरफ जाते ही नहीं हो, वो अचीव ही नहीं कर पा रहे। फ़र्क उस चीज़ से पड़ता है। बस में प्रॉब्लम वो है, प्रॉब्लम ये नहीं कि आज आपके पास नहीं है। ओके जी, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।